Assalamu alaikum friends, I am Zishan Ahmed. Welcome to this online tutorials. I am back with new lessons of CCNA. आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि HSRP को हमने कैसे कॉन्फ़िगर करना है। बेसिकली HSRP एक हमारे पास एक प्रोटोकॉल तो है, लेकिन बेसिकली एक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन इसके अंदर हमने क्या करना होता है, एक स्टैंड बाय एक राउटर होते हैं, रिडेंडेंसी लिंक्स जो होती हैं, डिफरेंट रिडेंडेंट हमारे पास राउटर्स या जो स्विचेस लगी होती हैं उनकी बेसिकली वो आपस में अगर कोई भी एक लिंक डाउन हो जाता है, हम इसलिए यूज़ करते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि अगर फॉल्ट ट्रेसिंग, ये तो एग्जैक्टली फॉल्ट ट्रेसिंग कर सकता है कि इन केस के अगर कोई लिंक डाउन हो गया है तो उस लिंक को अप करने के लिए एक बैकअप राउटर या एक बैकअप पाथ, एक लिंक हम बनाते हैं, जिससे ये होता है कि एक्चुअल एक ट्रैफिक जो है वो बाईपास हो जाती है और डेस्टिनेशन तक हमें जो हमारा जो सर्वर, हमारे जो बेसिकली सर्विसेज होती हैं वो 24/7 हमारी सर्विसेज होनी चाहिए। इस दौरान हमें इस HSRP की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली मेरे पास इस किस्म की एक टोपोलॉजी, मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया है जिसके अंदर डिफरेंट हमारे पास एक ये क्लस्टर है और एक हमारे पास एक सर्वर है और ये डिफरेंट 3 राउटर्स जो कनेक्टेड हैं बेसिकली 2 स्विचेस के साथ, और ये 2 स्विचेस बेसिकली आपस में कनेक्टेड हैं। मतलब कि ऐसे कनेक्टेड हैं कि अगर इन केस इसका ये वाला नेटवर्क डाउन होता है तो हमारी जो ट्रैफिक होगी जो पीसी से यहाँ से इस रिडंडेंट एक लिंक्स के थ्रू मतलब कि फॉरवर्ड हो जाएगी, मतलब कि यहाँ से बाईपास हो जाएगी इसकी ट्रैफिक। तो इसलिए हम HSRP को बेसिकली क्रिएट करते हैं और इसके अंदर जो वर्चुअल IP होता है वो हम असाइन करते हैं, ताकि अगर इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे मैं आपको दोबारा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ जी। ये देखें कि ये वाला हमारे पास एक राउटर है, ठीक है, और एक ये राउटर है। बेसिकली ये 2 राउटर्स ये स्विचेस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इन केस के आपका ये वाला लिंक जो कि इससे ट्रैफिक यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से आउट हो रही है इस पीसी से, मतलब इस वे से, इस जो राउट से बेसिकली यहाँ से आउट होनी है ट्रैफिक, और ये क्लस्टर आके दरमियान में डिफरेंट राउटर्स हैं, ISP हो सकती है और ये हमारे पास एक ये सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है। इन केस के अगर ये वाला जो लिंक है ये ब्रेक डाउन हो जाता है या दरमियान में कुछ भी इशू आ सकता है, मतलब कि डाउन हो सकता है ये लिंक, तो हमारी ट्रैफिक, हमें तो 24/7 की एक बेसिकली हमें सर्विसेज चाहिए 24/7 की। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ बैकअप राउटर्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि हमारी ट्रैफिक जो है उसमें कोई हर्डल ना आए। और यहाँ पे हम एक बेसिकली एक वर्चुअल IP असाइन करते हैं, जो वर्चुअल IP हमारे इस जो पीसी है, जहाँ पे जितने भी पीसी हो सकते हैं उसके ऊपर वहाँ पे हमारा एक डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ होगा, ठीक है, एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ होगा। क्योंकि अगर हम ये राउटर लगाए हुए हैं तो इसका नेटवर्क 192.168.1.1 है और ये वाला जो नेटवर्क लगाया हुआ है 192.168.1.2 है। तो ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। अब ये वाला स्विच इस स्विच के साथ कनेक्टेड है, अगर देखा जाए तो अगर ये स्विच इसके साथ कनेक्टेड है तो क्या ये पीसी इस स्विच के थ्रू इस राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ करेगा या इस राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ करेगा। तो हम एक टाइम में एक ही सिस्टम को डिफ़ॉल्ट गेटवे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप को एक दरमियान में एक ऐसा वर्चुअल IP क्रिएट करना पड़ेगा जो कि इस पीसी के लिए एक डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। ये ऑलरेडी मैंने इसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी बस अंडरस्टैंडिंग आपको इस सिनेरियो के अंदर समझानी थी, दिखानी थी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जस्ट ये गाइड करूँगा कि आपने इसके जो
जो इंटरफेसेस हैं वो कॉन्फ़िगर कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके ऊपर एक रिप कॉन्फ़िगर करूँगा, ठीक है। रिप राउटिंग प्रोटोकॉल्स एक कॉन्फ़िगर करूँगा, उसके बाद इनके इंटरफेसेस, पहले इंटरफेसेस को और फिर राउटिंग प्रोटोकॉल्स को, फिर SSRP को मैं कॉन्फ़िगर करूँगा इस सिनेरियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी कॉन्फ़िगरेशंस मैं आपको HSRP की दिखाऊंगा कि आपको कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है और ये कैसे काम करता है एक्चुअल में। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।